अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स वगैरह मैं लर्न करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ, साथ मेरा तज़िया भी होता है। कल गैर हाज़िरी कोई ज़ाती मसरूफियात की वजह से मेरी रही, लेकिन आज मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से आपके साथ जो मैंने चीज़ें लर्न की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बीटीसी की प्राइस लग रहा है कि वो जो 31,400-500 की प्राइस को दोबारा उस रेजिस्टेंस को टच किया था उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि बीटीसी की प्राइस जो है वहाँ से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, जो स्पेकुलेटर थे, मार्केट स्पेकुलेटर, वो बीटीसी और इथेरियम से सरमायाकारी निकाल के अब दीगर आल्ट कॉइन्स में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 24 घंटों में, बल्कि 48 घंटों का अगर आप जायज़ा लें तो आल्ट कॉइन्स में जो टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में ब्लर का टोकन बहुत पंप किया है। ब्लर की वजह पंप की क्या है वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जो बिटकॉइन कैश है उसकी प्राइस भी बीटीसी के साथ साथ पंप की है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन बीटीसी की प्राइस फ़िलहाल इसका जायज़ा ले देखें। यहाँ पे मुख्तलिफ सिनेरियोज़ है। बीटीसी की प्राइस पंप क्यों की है? मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ऑलरेडी आपको मैं बता भी चुका हूँ, ब्लैक रॉक और अमेरिकन जो सरमायादार इदारे हैं उनका यक इंटरेस्ट क्रिप्टो मार्केट में, उस वजह से एक मार्केट में एक स्पेकुलेशन थी कि मार्केट अब जो है वो बुलिश होगी। और ये इसके पीछे वज़न भी है। अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहे, स्क्रीन पे नज़र डालें। इस वक्त जो यूएस कंपनीज जो कि बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट के को वेलकम कर रही हैं, उनका ओवरऑल जो अगर आप मार्केट कैप मिला लें तो 27,000 अरब डॉलर बनता है। ये करीब इस वक्त दुनिया का, अमेरिका ने जो पूरी दुनिया का जो कर्जा देना है ना, 31-32 हज़ार अरब, उसके बिल्कुल करीब है। तो यही जो 5-6 बड़ी बड़ी कंपनीज है, सिर्फ इन्हीं का आप सरमाया मिला लें तो ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। जिसमें ये आप स्क्रीन पे देखें, ब्लैक रॉक ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तकरीबन दुनिया के गोल्ड रिजर्व जितना इनके पास एसेट्स हैं इनके पास। फिर उसके बाद फिडेलिटी, जेपी मॉर्गन, ये बड़े बड़े जो सरमायादार इदारे हैं ये सब बीटीसी में बिला वास्ता या बिल वास्ता ये अपने आप को, अपने कस्टमर्स को, जिनके पैसे हैं इनके पास, उनको एक्सपोज करवाना चाह रहे हैं। तो इसका आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, 27,000 अरब डॉलर यानी 27 ट्रिलियन का अगर 1% भी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो ओब्वियसली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो सरमायादार इदारे हैं ये बीटीसी में तो लाजमी करेंगे। मुमकिन है इसमें से कुछ दीगर जो एसेट्स हैं, क्रिप्टो एसेट्स, वहाँ पर भी सरमायाकारी हो, लेकिन बीटीसी इज़ द, यू समझ लेके फर्स्ट स्टॉप है इस मार्केट में इन इदारों का। तो अगर 1% भी लगाएं तो ये बनती है तकरीबन 200, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 270 अरब डॉलर के करीब बनता है। 27,000 अरब का अगर हम निकालें तो ये छोटी अमाउंट नहीं है। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ कि इस वक्त अब ग्लास नोट की पिछले हफ्ते की जो वीकली रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस वक्त मार्केट में बीटीसी है कितना, सप्लाई कितनी है जो ये सरमायादार इदारे जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। और अगर ये इसका 1%, 27,000 अरब डॉलर का 1% अगर आ जाता है तो बीटीसी की प्राइस अच्छी खासी पंप हो सकती है। बहरहाल अगर टेक्निकल, यह है फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस देखें तो अगेन 31,000 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मुख्तलिफ सिनेरियो बन सकते हैं, या तो प्राइस यहाँ से नीचे एक डिप ले सकती है, डिप ले तो नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आएगी वो 29,500 की प्राइस पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एन मुमकिन है कि चूँकि ये प्राइस ने ये वाली फॉलिंग वेज जो है उसको ब्रेक करके तो एक हायर बनाया था, तो हायर लो का पैटर्न अगर बनता है, एन मुमकिन है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए यहाँ तक और फिर यहाँ से ऊपर जाए। ये अगर आप स्क्रीन पे नज़र डालें तो आपको नज़र आ रहा हो, एक तो ये ऑप्शन। और साथ अगर इंडिकेटर्स को देखें 200 मूविंग एवरेज लाइन से भी प्राइस इस वक्त ऊपर है। अगर हम वीकली चार्ट पे भी जायज़ा लें तो 200 वीक की जो मूविंग एवरेज लाइन है वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्राइस एनालिसिस के प्राइस जो है वो बुलिश होगी, बैरिश होगी, उसका इंडिकेटर होता है। यहाँ पे देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जैसे ही 200 वीकली डे की प्राइस से लाइन से प्राइस जो है वो ब्रेक करके नीचे आई तो मुसलसल ये देखिए कई हफ्ते, कई महीने प्राइस उससे नीचे रही। तो ये एक इंडिकेटर होता है प्राइस के लॉन्ग टर्म बुलिश और बैरिश का। तो फिलहाल तो 200 वीकली डेज के ऊपर बीटीसी की प्राइस आपको ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है, एंड मुमकिन है प्राइस जो है इसी तरह मजीद बुलिश आपको होती हुई नज़र आए। अच्छा, जो ग्लास नोट के पिछले हफ्ते की वीकली रिपोर्ट है वो मैंने स्टडी की है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, उनका मानना यह है इन रिसेंट पिछले चंद हफ्तों में SEC ने प्रेशर डाला मार्केट के दो बड़े एक्सचेंजेस कॉइनबेस और बाइनांस वगैरह के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद इस हफ्ते
खसूस पिछले हफ्ते की ये वीकली रिपोर्ट है। पिछले हफ्ते एक गोल्ड रश सा एक इन्वायरमेंट था। गोल्ड रश एक मेरा ख्याल है 1990s के इवेंट को कॉल किया जाता है गोल्ड रश क्या, कि जब बड़ी बड़ी जो सरमायादार लोग थे वो गोल्ड माइन करने के पीछे लगे हुए थे। वो एक पूरी एक इंडस्ट्री थी ना उसको। तो उसी तरह की इन्वायरमेंट जो ग्लास नोड के रिसर्चर हैं वो उसको कह रहे हैं जी कि पिछले हफ्ते गोल्ड रश का इन्वायरमेंट था, जिसमें बिटकॉइन के स्पॉट ETF की मुख्तलिफ जो अमरीकी मालियाती इदारे हैं वो अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे थे, जिसमें ब्लैक रॉक भी था। और उस वजह से क्या हुआ, BTC ने रैली पकड़ी, 25,000 से लेके 31,000 की रैली पकड़ी। ठीक है, आगे उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। अच्छा, दिस रैली वाज लेड बाय, ये जो रैली करंट आपको 25,000 से 31,000 BTC की प्राइस पंप होती हुई नज़र आ रही है, ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक इसको लीड किया है US इन्वेस्टर्स ने, फॉलोड बाय यूरोपीय यूनियन इन्वेस्टर, और फिर तीसरे नंबर पे एशियन मार्केट्स, एशियन जो सरमायादार है उन्होंने इसमें सरमायाकारी की है। अगली जो चीज़ मैंने लर्न किया है, उन्होंने कहा जी आफ्टर लूना डिबैकल, लूना के क्राइसिस के बाद पूरे एंड मच ऑफ 2013 जो ऑफशोर एक्सचेंजेस हैं उनकी तरफ इनफ्लोज हुआ है। इनफ्लो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक जो लूना के क्रैश के बाद ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, और पूरे इस साल के स्टार्ट में भी जो ऑन शोर यानी जो अमरीकी इदारे हैं वहाँ से पैसे निकल के जो ऑफ शोर इदारे हैं जैसे बाइनांस है, OKX है, मार्केट के दीगर जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे फंड जो है वो ट्रांसफ़र होते रहे हैं। ओबियसली उसकी वजह जिसको डिबेट बना के जो US रेगुलेटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर है लॉ मेकर्स का कि भाई आप तो सारा कैपिटल मुल्क से बाहर निकालें आपके जो एक्शंस हैं उनकी वजह से। अच्छा जी, अगली जो चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था सप्लाई के हवाले से, ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक वो ये कह रहे हैं जी ठीक है ब्लॉक रैक और दीगर जो अमरीकी मालियाती इदारा हैं उनकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक पंप है, लेकिन उस वक्त तक मार्केट की प्राइस जो है वो बहुत बड़े बड़े आपको ग्रीन कैंडल बनाती हुई नहीं नज़र आएगी जब तक कि मार्केट में नई डिमांड, नया पैसा नहीं आता। तो नए पैसे आने के लिए ये एक चार्ट नीचे शेयर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर आप इसमें देखें फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 27,000 अरब डॉलर का जो सरमाया है इन बड़ी कंपनीज़ के पास, टॉप 10 कंपनीज आप लगा लें, उसका 1% 270 बिलियन डॉलर बनता है। तो इस वक्त मार्केट में जो BTC के इन्वेस्टर्स हैं, BTC की जो सप्लाई है मार्केट, उसका 74% यानी 75% के करीब ऐसा BTC है जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है, जिन्होंने सेल नहीं करना। जो सेल होने वाली पीछे सप्लाई बचती है वो एक्सचेंजेस के पास तकरीबन 12% एक्सचेंजेस के पास पड़े हुए हैं, और तकरीबन 14% शॉर्ट टर्म होल्डर्स के पास पड़े हुए हैं। शॉर्ट टर्म होल्डर्स आप लगा लें पिछले कोई 6 माह से जिन्होंने BTC बाय किया हुआ है। और ये जो 6 माह के जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने जैसी कोई अच्छी प्राइस नज़र आनी है तो इन्होंने जो ये जो सरमायादार इदारे हैं जिनका 1% आना है उनको सेल करके इन्होंने मार्केट से आउट हो जाना। तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये 14% भी और वो 12% भी, ये 26% सप्लाई है। तो 26% ये टोटल बनती है को करीब 5 मिलियन BTC बनता है। तो 5 मिलियन को इस वक्त आप कर लें मल्टीप्लाई 30,000 के साथ, तो ये मेरा ख्याल है को 300 अरब डॉलर बनता है, जो अगर ये सारी सप्लाई मार्केट से उठा ली जाए तो सारी। और BTC की प्राइस तो आप ओबियसली जब 1 ट्रिलियन पे दोबारा जाएगा तो BTC की प्राइस आपको दोबारा 60,000 प्लस आपको ट्रेड होती हुई नजर आएगी, अगर ये सारी सप्लाई डिमांड की वजह से मार्केट से उठा के तो इन्वेस्टर जो है वो अपने वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसको दोबारा इनलिक्विड कर देते हैं। तो ये अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो प्राइस का बन सकता है। बट इट ऑल डिपेंड अगेन कि क्या इसकी जो प्राइस है उसी के साथ लिंक है कि क्या जो SEC है इनके ETF अप्रूव करेगी कि नहीं। इस हवाले से एक स्टेटमेंट है एक बड़ी पर्सनालिटी की, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। ब्लर की प्राइस क्यों पंप की है, ये एक एशियन कोई एक्सचेंज है, वहाँ पे इनका टोकन लिस्ट हुआ है, तो उस टोकन लिस्टिंग की वजह से ब्लर की प्राइस 32 सेंट से इंक्रीज़ होकर तकरीबन 44 सेंट तक जो है वो पंप की है पिछले 24 घंटों में। और उसके बाद जो बिटकॉइन कैश है उसकी प्राइस भी मुसलसल पीछे से रैली पकड़ रही है। और आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन कैश क्यों पंप कर रहा है, ये जो सारी न्यूज़ हैं फंडामेंटल जो डेवलपमेंट हो रही है ये तो हो रही है बिटकॉइन के लिए। आपके साथ मैंने शेयर किया था कि फिडेलिटी, चार्ल्स श्वाब और इस तरह के एक दो और
मालियाती इदारे अमेरिकी, उन्होंने मिलके एक एक्सचेंज स्टार्ट किया है कोइन बेस की तरह का, EDX के नाम पे। वहाँ पे उन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम के साथ साथ बिटकॉइन LTC और बिटकॉइन कैश, इन चारों मेरा ख्याल है एसेट्स 4 थे या 8 के करीब एसेट्स थे जिनकी ट्रेडिंग उन्होंने ओपन की थी। तो ऐन मुमकिन है कि उसकी वजह से इसकी भी प्राइस जो है वो पंप कर रही हो बिटकॉइन कैश की। तो ऑलरेडी वैसे इसकी प्राइस जो है पिछले चंद दिनों से $105 से प्राइस जो है बढ़ के $227 पे इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 100% इसकी प्राइस जो है वो पंप हो चुकी है। ये BTC से बड़ा इसका प्राइस पंप आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि इनका ETF जो है वो अप्रूव होंगे कि नहीं। ये जो USDC है, सर्कल के जो CEO हैं जेरेमी अलेयर इनका नाम है, इनका मानना ये है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जापान में एक कॉन्फ्रेंस है हो रही है, वहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ऐन मुमकिन है कि SEC जो है ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव कर दे। ब्लैक रॉक हो गया तो फिर दीगर भी मालियाती इदारों के ETF अप्रूव हो जाएंगे। ये इनकी स्टेटमेंट है, ऐन मुमकिन है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि अमरीकी इस वक्त जो रेगुलेटर्स हैं या अमरीकी जो यूँ समझ लें कि ज़िम्मेदारान हैं, बेशक वो सियासत में है, बेशक वो किस कारोबारी तबका है, वो बहुत कंसर्न है कि पैसा जो है क्रिप्टो मार्केट का सारा पैसा वो चाइना और जापान की तरफ जा रहा है, क्योंकि जापान ने भी ओपन, ये जो पीछे आपको प्राइस पंप होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ ब्लैक रॉक की न्यूज़ थी, वहाँ से HSBC जो बैंक है हांगकांग, उन्होंने बाकायदा अपने इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग ओपन कर दिया। तो उनका कंसर्न है, तो ऐन मुमकिन है कि इस प्रेशर की वजह से SEC जो है वो ETF जो है वो अप्रूव कर दे। आगे आते हैं जी, चाइना की तरफ से न्यूज़ है, शंघाई ने मेटावर्स के ऊपर, देखें ये जो मॉडर्न और डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, ये हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के शहरी होते हैं उनके लिए ये एक तरह का फ्यूचर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अक्सर आपने ये स्टेटमेंट, मैंने तो ये सुनी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे 50 साल पीछे हैं। यानी जो चीज़ें हम आज इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, वो आज से कोई 30 साल 4 साल पहले उन अकवाम के जो शहरी हैं वो यूज़ कर चुके होते हैं। तो ये देखें जी, अब चाइना और अमेरिका और सारी दुनिया की जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, अब जैसे मैं आपको बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ पिछले चंद वीडियो से कि AI मेटावर्स जो है वो रियलिटी है। तो ये देखें, शंघाई ने जो सिटी है, शंघाई ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान का कराची है, कैपिटल सिटी है उनका, उन्होंने जनाब तकरीबन इनकी भी पॉपुलेशन कोई 3 करोड़ के करीब है, इन्होंने 30 बिल्ड करने का इरादा किया है 30 कल्चरल और टूरिज़म मेटावर्स प्रोजेक्ट्स जो कि 2025 तक होंगे। क्यों ये मेटावर्स में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो मतलब फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि जिसमें विजुअल परफॉर्मेंसेज होंगी, डिजिटल आर्ट वर्क होगा और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी। लोग यहाँ से बैठ के इनके जो बनाए गए जो रियल उनकी वर्ल्ड है उनको वो मेटावर्स में शिफ्ट करेंगे, ताकि लोग कॉन्फ्रेंसेस करना चाहते हैं, एवेटार्स बनाना चाहते हैं, पूरी एक दुनिया, पूरी एक इंडस्ट्री मेटावर्स की बिल्ड करना चाह रहा है चाइना। और उसका सिटी जो गवर्नमेंट है, जो सिटी गवर्नमेंट है, उनको सालाना जो उसके बाद प्रॉफिट होगा तकरीबन $7 बिलियन। ये शहर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे चाइना की बात नहीं कर रहा, सिर्फ शंघाई का जो रेवेन्यू है इस मेटावर्स प्रोजेक्ट को बिल्ड करके, जो कि 2 साल में 2025 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एनुअल रेवेन्यू ये शहर का $7 बिलियन हो सकता है, 50 बिलियन चाइनीज़ युआन, जिसको डॉलर में देखा जाए तो $7 बिलियन। अच्छा, उसके बाद जी ये माइनिंग के हवाले से बड़ा अब अपडेट्स हो रही हैं। ये हट 8 माइनिंग है, इन्होंने 50 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी ली है, कोइनबेस से बारविंग करेंगे और ये माइनिंग सेटअप लगाएंगे। एक और US बेस्ड माइनिंग फर्म है राइट के नाम पे, उसको मैं देख रहा था, वो भी अगले साल चूँकि हाल्विंग होनी है BTC, उससे पहले वो भी अच्छे खासे मज़ीद जो ASICs हैं उनको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। और ये माइनर का दोबारा जो BTC की तरफ रुझान है वो इस वजह से बढ़ रहा है। मेरा अंदाज़ा है कि शायद ये पिछले चंद महीनों में जो बिटकॉइन के ऊपर एक नई इकॉनमी खड़ी हो रही है ऑर्डिनल्स के नाम पे, और जो NFT बिटकॉइन के ऊपर बनाए जा रहे हैं, ये जो माइनिंग कंपनीज है, शायद इनको ये है कि शायद ये मज़ीद इकॉनमी ग्रो होगी। अगर ग्रो होगी तो इसमें माइनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। इवन समटाइम ऐसे भी होता रहा है
बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है इतनी ज़्यादा पीक पे गई कि जो ब्लॉक रिवार्ड है, ब्लॉक रिवार्ड से ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस माइनर्स को मिलती रही है। तो ये यानी माइनर्स को 2 गुना प्रॉफिट होता रहा है। तो अगर तो ये BTC की इकोनॉमी ग्रो करती है तो माइनिंग का बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लास्ट में जी 2-4 चीज़ें सिर्फ रह गई हैं। एक अजूकी ने अपना इन्होंने जी अपने नई एक कलेक्शन लॉन्च की है। जो इनके अजूकी और बीन्स होल्डर हैं वो चाहें तो इनकी मिंटिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। वो मिंटिंग ये चल रही है इनकी मिंट इन्फो, 5-6 घंटे रह गए हैं। यहाँ पे 3 फेज़ हैं। पहले फ़ेज़ में जो अजूकी होल्डर्स है वो करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर 10,000, ये जो नई कलेक्शन है इनकी एलिमेंटल्स के नाम पे, 10 मिनट के अंदर अंदर अगर सारे मिंट हो गए तो यहीं पे ख़त्म। अगर ना हुए तो फिर नेक्स्ट फेज़ आ जाएगा। उसमें जो बीन्स होल्डर हैं उनको भी तकरीबन मिलेगा 10-1 मिनट। अगर उन्होंने 10 मिनट में यानी पहले 20 मिनट में इनकी 10,000 जो कलेक्शन है वो मिंट ना हुई तो फिर पब्लिक फेज़ आएगा। और मेरा ख्याल है पहले दोनों अजूकी और बीन्स को शायद ये फ्री मिंट की ऑप्शन है। उसके बाद पब्लिक सेल में आपने पब्लिक सेल जो है फिर उस 20 मिनट बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने अपने वॉलेट में तकरीबन 2 इथीरियम रखना है। हर 5 मिनट गुजरने के बाद इथीरियम उसकी प्राइस जो है 0.1 इथीरियम जो है वो कम होती जाएगी। तो अगर ये प्राइस कम होती जाती है तो अजूकी भी मार्केट का ब्लू चिक NFT कलेक्शन प्रोजेक्ट है, इसको क्लोजली वॉच करें। मैं तो नहीं इसको मिंट वगैरह कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरी NFT में अच्छी खासी कलेक्शन है। अगर आप करना चाहें तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, ये बिग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड मुमकिन है कि अजूकी की जो दीगर कलेक्शंस है उनमें खसूसन आप अगर ये पब्लिक सेल में जाके इसकी प्राइस जो है आपको 1 इथीरियम से नीचे नज़र आती है तो फिर शायद 1 इथीरियम से नज़र आई तो फिर शायद मैं भी इसके NFT जो है वो एक आध मैं भी इसको मिंट करूं। ठीक है। लास्ट में जी जाते जाते ये कोगिटो के हवाले से मैंने चंद दिन पहले आपको बताया था कि यहाँ पे आप इनके टेस्ट नेट पे पार्टिसिपेट करें तो मुमकिन है आपको 10,000 इन्होंने रिवार्ड देना है पब्लिक को जो टेस्ट नेट पे इनके साथ इंगेज होगा। इनके साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया मेरे साथ, इनके साथ मेरे और जो दीगर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ मिलके। तो एन मुमकिन है इनको मैं कह रहा हूँ कि इनके जो CEO हैं या इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो मेरे साथ AMA सेशन करे, आस्क मी एनीथिंग जो सेशन होता है उसमें मेरे कम्युनिटी मेंबर जो हैं वो उनसे सवालात पूछेंगे और उनको मुमकिन है कोई $200-500 वो रिवॉर्ड भी मेरी कम्युनिटी में रखे। तो आपने क्लोजली इसको वॉच करना है। अगर AMA सेशन होता है तो कोगिटो के हवाले से कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो चूँकि ये इंग्लिश में होगा सेशन तो आपने इंग्लिश में वो क्वेश्चन पूछने हैं। एंड मुमकिन है कि हम कोई कुरानंदाजी करें या जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सब में इक्वली हम वो डिवाइड कर दें फंड्स जो है। ठीक है। लास्ट में जाते जाते मैं अक्सर आप लोग मुझे फेसबुक पे मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे अपने मसले बताते हैं, मुक़द्दस भाई मेरे फ़लाँ मैंने जगह फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं वो पता नहीं किधर गए हैं, या और आप लोगों को कोई मसाइल वगैरह होते हैं तो मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा होता। सम टाइम मैं टाइम हो तो मैं कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, मैं रिप्लाई भी आप लोगों को करता हूँ फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी। अब मैंने सोचा क्यों ना गिव एंड टेक करें। मैं आपको जो कंसल्टेंसी चाहिए बिल्कुल जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने मसाइल के हवाले से उनसे कंसल्टेशन करते हैं, वो हमारे मसले सुन के हमें एक मखसूस दवाई लिख देता है कि भाई आपका ये मसला है, इस दवाई से शायद वो मसला हल हो जाए। इसी तरह मैं क्रिप्टो डॉक्टर बन के आपको हेल्प आउट करूँगा। आपसे मैं पैसे बराह रास्त ऐसे नहीं चार्ज करूँगा, लेकिन आप मेरा जो क्रिप्टो स्टोर है उस स्टोर में जाएँ, मेरी शर्ट कोई बाय करें, शर्ट बाय करके आप पहनेंगे उससे अवेयरनेस होगी। मेरा भी मकसद पूरा जगह मेरी जो शर्ट्स हैं वो भी मार्केट हो जाएंगी और उसके बाद जब आप शर्ट बाय कर लेंगे उसके बाद आपको कोई भी मसला होगा, मतलब उस खास सेशन में वो आधे घंटे का हो, घंटे का हो, स्टार्ट में कोई भी आपको मसला हो तो आप वो मसला मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको कंसल्टेंसी वगैरह वो उसमें दे सकूँगा। ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।